जिनका कोई नहीं होता उनके ईश्वर होते हैं, और जब ईश्वर अपनी पर आए तो वो इंसान को जिंदगी के उस मुहाने पर लाकर छोड़ देते हैं कि वो ना घर के रह जाते हैं और ना ही घाट के। अडानी जी बुरे फंस गए हैं। एक तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और दूसरी तरफ हिमाचल में चल रहा सीमेंट विवाद। हजारों मुश्किलों के बीच में अडानी जी के लिए एक बुरी खबर और ट्रक ऑपरेटरों के लिए एक संजीवनी यह है कि सबसे पहले तो अडानी प्रबंधन का 2 महीने पहले का जारी किया तुगलकी फरमान झूठा साबित हो गया, और दूसरा यह कि अल्ट्राटेक ने हिमाचल प्रदेश में भाड़ा शुल्क 13 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है। यानी कि अब भाड़ा शुल्क 10 रुपए 58 पैसे से बढ़कर 10 रुपए 73 पैसे हो गया है। और यह उन ट्रक ऑपरेटरों के लिए हैं जो अल्ट्राटेक कंपनी से जुड़े हुए हैं। हालांकि सीमेंट प्लांट और इससे जुड़ा विवाद अडानी के लिए बहुत ही छोटी सी बात है, मगर एक चींटी भी हाथी को पागल बना सकती है अगर सही जगह और सही समय पर अपना दमखम दिखाया जाए। हिमाचल की ही गोद में बसी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने मौके का फायदा उठाया या समझदारी की। उन्होंने ठीक उस समय भाड़ा शुल्क बढ़ाया जब अडानी प्रबंधन घाटे की दुहाई दे रहा था। अल्ट्राटेक ने अडानी सीमेंट कंपनी प्रबंधन के मुंह पर ऐसे समय में खींचकर चांटा मारा जब वह घाटे का हवाला देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में अल्ट्राटेक के फैसले से ट्रक ऑपरेटरों के हौसले और बुलंद हुए हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक ने उन सभी भ्रमों पर विराम लगा दिया जो अडानी प्रबंधन द्वारा अपने तुगलकी फरमान में दर्शाए गए थे। और भाड़ा शुल्क बढ़ाकर अल्ट्राटेक ने यह भी साफ साफ बता दिया कि चाहे जो भी हो, सीमेंट कंपनियों को घाटा अभी तो कतई भी नहीं हो रहा। वो बात अलग है कि अडानी के मन में कुछ और चल रहा हो। आपको याद होगा, हमने अपनी पहली रिपोर्ट में भी बताया था कि अडानी के यह सीमेंट प्लांट करोड़ों के सालाना फायदे में चल रहे हैं, और इन्हें इस तरह बिना नोटिस दिए बंद करने का कोई तुक नहीं बनता। सियासी माहिर इसे अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में परिदृश्यों से देख रहे हैं। अडानी के लिए भले ही यह छोटा मसला हो, मगर लोगों के मन में यह खटास जरूर पनप रही है कि मोदी के इतने खासम खास होने के बाद भी अडानी ऐसा क्यों कर गए। एक बार फिर से घड़ी की सुई विधानसभा चुनावों की तरफ जाती है कि आखिर क्यों नई सरकार के बनते ही अडानी ने इन प्लांट्स को बंद कर दिया। ना चाहते हुए भी यह मुद्दा राजनीति का शिकार होता हुआ दिख रहा है। हम यह नहीं कह रहे कि यह राजनीतिक कारणों की वजह से ही हुआ है, मगर अडानी की टाइमिंग और अब घाटे वाली दुहाई का जुठला जाना इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। खैर, अडानी को घाटा हो ना हो, उनके इस फैसले से भाजपा को आने वाले चुनाव में घाटा जरूर हो सकता है, क्योंकि जनता अब मोदी और अडानी की करीबियों को शक की निगाहों से देख रहे हैं। और यह भी तय है कि 2024 में वोट मोदी के ही नाम पर पड़ना है। ऐसे में मोदी की तरफ शक की निगाहों से लोगों का देखना राजनीतिक मायनों में भाजपा के लिए कतई भी सही नहीं है। यहां तक कि हिमाचल के लोगों का कहना है कि अडानी की हालिया स्थिति में हिमाचल के देवी देवताओं का भी बड़ा हाथ है। अडानी ने हिमाचल की भोली भाली जनता को परेशान किया, और यहां के देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों से उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। फिलहाल अडानी प्रबंधन ट्रक ऑपरेटरों से बार्गेनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर अल्ट्राटेक के इस फैसले ने अडानी पक्ष को कमजोर जरूर कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कैसे यह सीमेंट विवाद सुलझता है। ट्रक ऑपरेटरों ने साफ साफ कर दिया है कि अब वह किसी की नहीं सुनने वाले, और जरूरत पड़ी तो कड़े से कड़ा फैसला लेने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में। मनोज ठाकुर इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया निशाद सूद ने।